Dear students, this is Wasi Haider, and I am teaching in Truman Coaching Center for last 6 to 7 years, and I'm teaching English, economics, POC, and many other subjects. I have done MBA from Karachi University and MPhil from Bahria University. I've been teaching English for around 10 to 12 years. So this is a little bit introduction. Now we will move to Nimra Khan. सबसे पहले निम्रा खान ने ज्वाइन किया था, तो प्लीज़ बेटा अपना इंट्रोडक्शन दें, कुछ बताएं अपने बारे में, अपना नाम, आपने साइंस की हैं, कॉमर्स की हैं, ये भी बताइएगा, और फर्स्ट ईयर के मैट्रिक का रिजल्ट अपना बताइएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो आपको अवार्ड दे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। आई डोंट थिंक ये हिस्ट्री में पहली बार ही मेरे ख्याल से हुआ ऐसा। जी निम्रा। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर निम्रा मेरा नाम है, और जो है वो सेकंड जो है कॉमर्स मैंने फील्ड है, कॉमर्स मेरी फील्ड है। सही। और मैट्रिक में मेरी जो है वो 79% आई थी, माशाल्लाह और 9 में माशाल्लाह। 86 आई थी। वाह वाह वाह, यानी कि आप तो बहुत पढ़ने वाली बच्ची हैं भाई। ओके अच्छा युसरा, सॉरी निम्रा। जी निम्रा ये बताइए कि फिर आपने जी जी कॉमर्स क्यों ली और इंजीनियरिंग की तरफ आप क्यों नहीं गई, ये भी मुझे बताइएगा। जी निम्रा। सर सॉरी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा मिस हो रही है। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह इतनी अच्छी परसेंटेज होते हुए आपने कॉमर्स ही को सिलेक्ट क्यों किया और आपने साइंस क्यों नहीं ली। अभी आवाज आई मेरी? अच्छा, बाकियों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आप लोग बता सकते हैं चैट में भी कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको या नहीं। ठीक है, अच्छा। हेलो निम्रा, आवाज आ रही है आपको? निम्रा इज स्पीकिंग बट आई एम नॉट गेटिंग एनी। हेलो हेलो, आर यू लिसनिंग? क्या हुआ है? नो सर, व्हाई? देखिए अब मेरी आवाज आ रही है नहीं? मुझे भी किसी की आवाज नहीं आ रही है। बेटा कोई अपने आप को अनम्यूट करें आप, और आप में से कोई बोले जरा कुछ। अख्तर साहब आवाज आ रही है मेरी? उम्मे फरिया बेटा आवाज आ रही है मेरी? हेलो कोई आवाज नहीं आ रही है सर। ओके ओके, चलें ठीक है, फिर हम अपनी बात जो है वो मजीद आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली आज जो हम जिस सब्जेक्ट की हम बात करेंगे इसका नाम है जी इंग्लिश। और सबसे पहले मैं इंग्लिश के बारे में कुछ इसकी अहमियत के ऊपर बात करना चाहूँगा। बात ये कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई इंग्लिश जो है ना बस खुद से कर लेंगे और हो जाएगा और ऐसा वैसा, जबकि इंग्लिश पर ना बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। अब इसके अलावा दीगर जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो भी आपको इसी लैंग्वेज में पढ़ना होंगे, ठीक है ना? इंग्लिश में ही पढ़ना होंगे। किसी और जो है वो लैंग्वेज में अगर आप पढ़ते हैं
तो इतना बेहतर मटेरियल जो है किसी और लैंग्वेज में अवेलेबल ही नहीं होता, क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस में मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, तो बंदा क्या हो जाता है, बंदा हो जाता है मजबूर कि उसको इसी जो है वो लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है। अच्छा, अब इंग्लिश अगर आपकी जो है वो स्ट्रांग हो जाए, उससे फायदा क्या है? सबसे पहली बात ये कि ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। इंग्लिश जब आपकी बहुत स्ट्रांग होती है एंड व्हेन यू आर गोइंग टू डिबेट समवेयर, व्हाट विल इट डू, इट विल इंक्रीज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है ना? अच्छा, अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा अच्छा होता है। मिसाल के तौर पर अब जैसे कॉमर्स वाला है कोई, उसके लिए अकाउंटिंग का क्वेश्चन आता है। जब आप अकाउंटिंग के क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि हर सवाल इंग्लिश में ही होता है, अब उर्दू में तो होता नहीं। इवन मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चों को ये तक नहीं पता होता, इंग्लिश इतनी ज्यादा रच बस जाती है कि हमारे बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि अकाउंटिंग को कहते क्या हैं उर्दू में। अगर आप में से किसी को पता तो बताइएगा। मुझे हेडफोन देना बड़ा वाला, लग रहा है प्रॉब्लम कर रहा है। आप में से जो कॉमर्स के हैं, अच्छा कोई साइंस का है आप में से तो जरा रेज हैंड करें, इफ यू नो हाउ टू रेज हैंड, या अनम्यूट करें अपने आप को, जरा बताएं। उम्मे फारिया जो है वो जा चुकी है, नजर नहीं आ रही जी। एमन खान, वेयर यू फ्रॉम? उम्मे फारिया, वेयर यू फ्रॉम? मतलब साइंस या कॉमर्स? कम से कम चैट में ही आप लिख दें कि फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, वेदर फ्रॉम साइंस और फ्रॉम कॉमर्स। ये लगा लेता हूँ, आई होप कि इससे साउंड बेहतर हो जाएगा। आई होप कि इससे थोड़ा सा साउंड क्वालिटी में फर्क आ जाएगा, तो मैंने ये निकाल लिया इसीलिए। अच्छा जी, साइंस, एमन खान आए जी साइंस से, और हमारे पास हैं राहील कॉमर्स से, और उम्मे फारिया कहाँ से हैं? उम्मे फारिया आप कहाँ से हैं? मेरी वीडियो नहीं आ रही, हाउ इज इट पॉसिबल यार? अच्छा, क्या उम्मे फारिया आपको आवाज आ रही है मेरी? आप चैट में बता दें। वीडियो नहीं आ रही, मेरे सामने तो वीडियो आ रही है। अब देखें, आप वीडियो आई? रोजाना क्लास लेता हूँ यार मैं, आप लोगों ने वीडियो पे क्लिक नहीं किया होगा। अच्छा, मुझे किसी की भी अभी तक आवाज नहीं आई है। अगर अख्तर साहब से मैं बात करके देखता हूँ। हेलो अख्तर साहब, अख्तर साहब जरा क्लास में आप हैं ना, जरा अनम्यूट करके जरा मुझसे बात करें जूम पे। वाह, क्यों मुझे किसी और की आवाज नहीं आई? ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी तो रोजाना ही, अभी इसके बाद भी मेरी लगातार क्लासें होती रहती हैं जूम पे। मैं तो काफी अरसे से जूम पे पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हो सकता है आपने ऑडियो, अच्छा ईमान खान जो है उसका कैमरा ही नहीं आ रहा है, तो उसको तो मेरी वीडियो नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ ना, शायद वो है। देखें जी, ये मैंने आपसे जो कुछ शेयर किया है, और मैंने जो बेसिकली आपसे शेयर किया है वो एक पेपर है, जो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार देखें। क्या इंग्लिश का पेपर नजर आ रहा है आपको? ओके सर, सब आ रही है वीडियो।
सर अब आ रही वीडियो, ओके वीडियो भी आ रही है, चले आवाज भी आ रही, वीडियो भी आ रही है, मसला सॉल्व हो गया। असल में आप अभी न्यू है, देखिए हमें तो हमारा तो ओढ़ना बिछोना भी जूम हो गया, क्योंकि या बैचलर्स वगैरह की क्लासेस में मैं लेता हूँ, मास्टर्स की भी लेता हूँ, इंटरमीडिएट की भी, वो सब इसी चीज पर आ रही है ना, सब इसी पर क्लासेस लेनी पड़ रही है। बहरहाल अभी मैं इंग्लिश के पेपर के बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। इंग्लिश का जो बेसिकली पेपर होता है वो 100 मार्क्स का पेपर है एंड 3 आवर्स का पेपर है। तो एक तो 100 नंबर का पेपर, ठीक है ना, और 100 नंबर के पेपर के साथ साथ 3 घंटे का पेपर। इसके जो सेक्शन है, सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जब मेरी क्लास लेंगे, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, जब आप क्लास लेंगे तो आपने करना ये है कि एक रजिस्टर होना चाहिए आपके पास, पेन होना चाहिए और हैंड्स फ्री होनी चाहिए। हैंड फ्री एंड पेन, रजिस्टर, ये 3 चीजें कंपलसरी हैं। अगर हैंड फ्री आपके पास नहीं है तो भी इश्यूज होंगे, आपको मेरी आवाज समझ में नहीं आएगी, मेरी बात मुकम्मल आप तक नहीं पहुंचेगी। तो इसके लिए हैंड फ्री का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो एक जो है ग्रुप भी बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। अभी सर अख्तर से मैं कह दूंगा कि जितने भी आप बच्चे हैं उन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लें, ब्रॉडकास्ट के अलावा बॉयज एंड गर्ल्स का सेपरेट, और उसके अंदर हम भी शामिल हो जाएं। अच्छा जी, नाउ अच्छा जी, अभी ये एमसीक्यूज देख रहे हैं आप, ये एमसीक्यूज कितने नंबर के आते हैं जी? ये एमसीक्यूज आते हैं, अल्लाह भला करे, 20 नंबर के। और एमसीक्यूज जो है ये 20 नंबर के होते हैं और 20 ही एमसीक्यूज होते हैं। तो 20 एमसीक्यूज ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। ये इसका सेक्शन ए होता है, ये देख रहे हैं आप इतने सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं सारे, ये 20 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है ना। और ये पूरे आपके सिलेबस में से कहीं से भी ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो 20 नंबर तो इसके हो गए आपके एमसीक्यूज के। इसके बाद जो हमारे पास है, ये तो ऑब्जेक्टिव, हम जो बात करेंगे सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव जो पेपर है अब देखें, सब्जेक्टिव पेपर की कहानी ये है कि इसमें भी सेक्शंस हैं। सेक्शन बी है, सेक्शन बी के फर्दर सब सेक्शन है। सेक्शन बी कितने नंबर का है? सेक्शन बी है जी, अल्लाह भला करे, 50 नंबर का। तो 20 नंबर के एमसीक्यूज और सेक्शन बी 50 नंबर, तो 20 और 50 कितने हुए? तो 20 + 50 इट इज 70। तो सेक्शन ए 20 मार्क्स एंड सेक्शन बी 50 मार्क्स। अब सेक्शन बी जो है, देयर आर सब सेक्शंस, अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। आंसर एनी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। पहले सेक्शन से आपको 10 सवाल टोटल देने हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, डिस्कस द जस्टिफिकेशन ऑफ मिसेस ओकेंटस मर्डर। व्हाट डज आइंस्टाइन कमेंट ऑन ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी? ठीक है ना। ये कहां से आएगा? ये इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2 से आएगा, पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन आएगा सब सेक्शन 2, सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड्स। दूसरा जो है वो इंग्लिश वर्ड से आएगा। ओके,
अच्छा, मुझे आवाज़ किसी की नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ तो आपको अगर आ रही है ना तो बस ठीक है, और मुझे हैरत है कि मुझे किसी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही। चलें कोई बात नहीं, हम चैट पे भी बात करते हैं। मैं इसको मीटिंग हम एक और करके ट्राई करेंगे इसके बाद, पहले ये मीटिंग अगर एंड होती है। चैट में बता दिएगा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, ज़रा मुझे चैट में हम मुझसे रब्ता रखें। वी कैन सी योर वीडियो एंड योर स्क्रीन एज वेल, ये उम्र फरिया ने कहा। अच्छा, अभी हमारे पास जो साइंस के हैं, साइंस के हमारे पास हैं मिर्जा राहिल, आई गेस, नहीं वो भी कॉमर्स। एमन खान, एमन खान इज फ्रॉम साइंस। एमन खान के अलावा कोई साइंस का है तो प्लीज कमेंट। उमर फारिया कॉमर्स की हैं, राहिल भी कॉमर्स के हैं, और निम्रा भी कॉमर्स की हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो देखें दूसरा जो इसका सेक्शन है, आप इसमें लिखें, अपने पास नोट इस तरह करेंगे, लिखें सेक्शन, जो इसका सेक्शन बी होगा उसमें 2 घंटे 40 मिनट होंगे, और पेपर कितने नंबर का होगा? पेपर 80 नंबर का होगा। अब इसमें जो है ना, सेकंड ईयर में आपके साथ क्या होगा, सेकंड ईयर में आपकी कसौटी मजीद सख्त हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि एक तरफ आपने फर्स्ट ईयर नहीं दिया, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर नहीं दिया तो अब आप काफी अरसे बाद, मैट्रिक के बाद फिर फर्स्ट ईयर में एडमिशन, फिर फर्स्ट ईयर की पढ़ाई, उसके बाद पेपर, अब इतना वक्त गुजर गया, ठीक है। इतना वक्त गुजरने के बाद अब जब आप पेपर देंगे, ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह रहम करे बस, और अल्लाह आपको ताकत भी दे और ज़्यादा पढ़ने का, क्योंकि स्टेमिना बच्चों का कम हो जाता है जब बहुत अरसे तक जो है वो नहीं कर रहे होते कुछ भी, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंग्लिश वर्ड्स जो पार्ट 2 जो है उसमें से ये सेक्शन सब सेक्शन 2 होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सब सेक्शन 3 कहाँ से होगा? द प्रिजनर ऑफ जेंडा, बहुत ही बेहतरीन नॉवल है, इतना मजा आएगा ना आपको ये पढ़ने में। बड़े इसमें थ्रिल है, विलन है, हीरो है, हीरोइन है, जुड़वा दो भाई, जुड़वा जैसे दो हैं जिनकी शक्लें मिलती हैं आपस में। मतलब ये बड़ा ही ना इंटरेस्टिंग भी और बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में, प्रिजनर ऑफ जेंडा को, ठीक है। सब सेक्शन 3 आपने सुना था, प्रिजनर ऑफ जेंडा से आएगा। अब ये इसमें क्या होता है, हीरो हीरोइन है, विलन है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल। इसके बाद पेपर में देखें सब सेक्शन 4 ग्रामर। ग्रामर में बहुत सारी चीजें, टेंसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे, और ग्रामर इज द बेस ऑफ इंग्लिश। आप बहुत अरसे से ग्रामर जो है वो सुनते आ रहे हैं, और एक बहुत अरसे तक अभी फर्दर आपने ग्रामर मजीद सुननी है, ठीक है। तो यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ड्स इन सेंटेंसेस, टेक प्लेस, टेक ओवर, लेट डाउन, मेक फ्रेंड विद, लुक इनटू, सन अप। तो मैंने ये एयर, मैंने सोचा कि आपको डायरेक्ट एयर एक दिखाता हूँ, तो उससे फायदा ये होगा कि आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, तो सब सेक्शन जो 4 है हमारा वो ग्रामर का है। इसमें क्या होगा, फॉलोइंग फ्रेजल वर्ड्स का इस्तेमाल आपको देखना होगा, द यूज ऑफ फ्रेजल वर्ड्स इन सेंटेंसेस, ये हमारा पहला पार्ट है। यूज ईच वर्ड इन सेंटेंस फ्रॉम एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है ना, डाई डाई। अब ये 2 लफ्ज हैं, ठीक है ना, दोनों का मतलब थोड़ा सा अलग हो सकता है, डाई और डाई, फ्लावर और फ्लोर, लेसन लेसन, मॉर्निंग एंड मॉर्निंग, कोट कोट, नॉट नॉट। तो ये इसके मतलब क्या है और इसके दरमियान, तो इसके लिए भी एक पूरी हमारी जो है ना समरीज की तैयार होती है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। मैच एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ कॉलम ए इन कॉलम बी। इसमें क्या होता है, कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ वर्ड्स हैं, और आपने क्या करना है, सिनोनियम्स एंटोनियम्स टाइप ये होता है कि सिनोनियम्स मैच करने होते हैं, या तो एंटोनियम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स या ऑपोजिट वर्ड इन शॉर्ट, ये आपको करना होता है। सिनोनियम एंटोनियम यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए नया नहीं होगा, ये भी इसका हिस्सा है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा सेक्शन सी शुरू हो जाएगा, ऑटम ऑल क्वेश्चन। अब सेक्शन सी की कहानी क्या है, कि सेक्शन बी के तमाम सवाल आपने करने हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। तो 2 सवाल है इसके अंदर और ये दोनों के दोनों करने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला सवाल है हमारे पास वो है, अल्लाह भला करे, राइट एन एसे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला सवाल है सेक्शन सी का, जो क्वेश्चन नंबर पहला मतलब सवाल है टाइम ऑल क्वेश्चन है, ये 15 नंबर का। वाटर क्रैशेस कॉजेज एंड सॉल्यूशन, हीट वेव इन पाकिस्तान, प्रोस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ सी पैक। तो इस तरह से मुख्तलिफ आते हैं, ठीक है ना, जैसा कि हालात चल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोरोना वायरस का ऐसे ना आए, ठीक है जी। व्हाट आई एम 100% श्योर, आई एम 100% श्योर के 1 घंटे बाद इंशाल्लाह दे दूंगा आपको। क्लास अभी चल रही है, इस क्लास के बाद रिकॉर्डिंग दे दूंगा क्लास की। अच्छा जी। अब होता क्या है, ऐसे जो है ऐसे भी बहुत इजी होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे का एक मैकेनिज्म होता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ऐसे का मैकेनिज्म समझाऊं। अच्छा, इंग्लिश जो है ना वो सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जब एक इंग्लिश का टीचर जब कॉपीज चेक करता है, तो मैंने खुद बताते खुद बोर्ड की बड़ी कॉपीज चेक की है, तो जब कोई बंदा कॉपीज चेक करता है तो उसको काफी हद तक जो है ना अंदाजा होता है कि सही जवाब क्या है और गलत जवाब क्या है और कैसे कौन सा बच्चा कितनी उसकी नॉलेज है। तो हमें क्या करना है, अगर हम इंग्लिश टीचर जो चाह रहा है, अगर हम उसके मयार पर जाकर अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं तो हम इसमें 80 मार्क्स भी ले सकते हैं। तो इट इज वेरी इजी टू गेट 80 मार्क्स आउट ऑफ 100। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं 87, 89 इतने नंबर जो है उनके इंग्लिश में आए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो उठाएंगे दैट विल बी ग्रामर। एज यू नो, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ग्रामर है दैट इज द बेस ऑफ इंग्लिश। तो हम ग्रामर की तरफ जाएंगे। अच्छा, कभी एक्टिव पैसिव भी आ जाता है, कभी नरेशन आपके सामने आया हुआ देखें, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें आया हुआ है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ सकता है और कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव आ जाते हैं। अब यानी कि हमें ग्रामर में क्या करना होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब साथ साथ मैं एक और चीज आपसे शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर वर्ड। वर्ड ये है। अच्छा, अब ये कुछ चीजें आपको लिखनी होंगी ना। हेडिंग डालिएगा सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। हेडिंग डालिएगा सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। तो कुछ चीजें मैं आपको अपने हिसाब से लिखवाता हूँ। जी एमन, क्या कहना चाहती हैं आप? अगर मेरी आवाज मैं नहीं सुन सका आपकी तो आप मुझे म्यूट चैट में लिख दें। एमन, आपने रेज हैंड किया, बेहतर है कि आप चैट में लिख दें तो मैं आपको पढ़ के आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो हेडिंग डालिएगा सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, ठीक है ना। तो वो लिखते हैं हम लोग। तो इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में, इंग्लिश। जी, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? इंग्लिश, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। या पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं, बाद में नेक्स्ट क्लास में हम सिलेबस की बात करेंगे ओवरऑल,
क्या क्या है टोटल चीज़ें हम कल बात करते हैं। आज हम सिर्फ पेपर पैटर्न की बात करते हैं। पेपर पैटर्न मैंने आपको एक जो रियल पेपर एक मैंने दिखाया, अब हम उसको समरी जिस तरह हमारे पास लिखा हुआ होना चाहिए वो हम लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने अभी 2 वाईफाई हैं यहाँ पर, दूसरा मैंने वाईफाई कनेक्ट किया। आई होप कि कुछ बेहतर हुई होगी आवाज़। अब बेहतर हुई। Is it get better? Yes sir, this is now better. Okay. एमन जरा अपने आप को अनम्यूट करके एक बार ट्राई कीजिएगा, शायद मुझे आवाज़ आए, क्योंकि मुझे बाकी भी लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, तो आनी चाहिए थी यार आवाज़। अनम्यूट। अनम्यूट और भी करके देखता हूँ। चल, सो पेपर पैटर्न, मैक्सिमम मार्क्स 100 टाइम 3 hours, ठीक है जी। सेक्शन ए स्पेस 20 marks 20 minutes, ठीक है जी। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है, क्योंकि जब कम अल्फाजों में बात मुकम्मल समझ आ रही हो, उसके बावजूद ज़्यादा जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से सही नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला जब कम अल्फाजों में इंशाल्लाह बात समझ में आ रही है। तो सेक्शन ए है, 20 नंबर का होगा और 20 मिनट का होगा। इसमें 20 एमसीक्यूज होंगे और हर एक एमसीक्यू को आपको सॉल्व करने के लिए टोटल जो टाइम मिलेगा दैट विल बी 1 मिनट। आपको 1 मिनट में एक एमसीक्यू का जवाब देना होगा। ओके अच्छा जी, तो आपने लिख लिया सेक्शन है 20 मार्क्स 20 मिनट्स। सेक्शन बी, अच्छा इसमें एक पॉइंट भी लिख दूं, 20 एमसीक्यूज each carry 1 mark, ठीक है जी। 20 एमसीक्यूज होते हैं, each carry 1 mark। सेक्शन बी, short questions and answers, 50 marks। Two hours and 40 minutes, राइट। तो भाई इसको, इसके लिए टाइम कितना मिलेगा, ये सेक्शन बी है। इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो होगा
2 घंटे। अच्छा, अब ये सेक्शन बी और सी का ये मुश्तरका टाइम है बेसिकली। सिर्फ सेक्शन ए या सेक्शन बी का टाइम जो है वो अलग अलग नहीं होता, सिर्फ एमसीक्यूज और इनका टाइम अलग होता है, क्योंकि एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं और उसके बाद आपसे वापस ले लिए जाते हैं, पेपर भी वापस ले लिया जाता है। तो ठीक है ना, वो तो मैं 9 मैट्रिक से आपको अंदाजा होगा। बाकियों में तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो टाइम है बेसिकली सेक्शन बी जो है सिर्फ वो 50 नंबर का है, जबकि जो टाइम मैंने लिखा है ये सेक्शन बी और सी का मुश्तरका टाइम। अब भले से सेक्शन बी आप जल्दी कर लें और जल्दी सेक्शन सी पहुंच जाएं, सेक्शन बी पे सारा टाइम लगा दें और सेक्शन सी की तरफ जाएं ना, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, एग्जामिनर आर लीस्ट कंसर्न अबाउट दैट। लेकिन हमने सेक्शन ए में जो टाइम लिखा है, सेक्शन ए में पहले वक्त टाइम की वजह ये थी 20 मिनट होंगे और वो आपसे लेने की बात करेगा। लेकिन अमूमन ये हम देखते हैं जो प्रैक्टिस है वो ये है कि 30 मिनट 40 मिनट भी अगर कोई लगा दे एमसीक्यूज पे तो हम उसको दे देते हैं और उसके बाद हम उससे ले लेते हैं। ये हमारी एक रूटीन प्रैक्टिस है, ठीक है ना, आमतौर पर हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने क्या करा, मैंने आपको इसमें सेक्शंस दिखाए, ठीक है ना। अब इसमें जो सेक्शंस है हमारे पास, अगर आप गौर करें, जो सब सेक्शन है हमारे पास, सब सेक्शन कुछ हमारे पास हैं और उनकी तादाद है 4, ठीक है जी। और 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इन तमाम के तमाम में से आपने 10 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। 3 3 3 और मतलब 2 2 कर लें, समझ लें, और 2 में से 3 कर लें, 2 बाकी में से इस तरह से कर लें। टोटल आपने 10 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है जी। ओके, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि देयर आर 4 subsections in सेक्शन बी। पॉइंट वाइज लिखते हैं ये बातें भी, यानी कि ये एक ही पेज पे जब आपके रजिस्टर में आपके पास ये बातें लिखी होंगी उससे फ़ायदा होगा, ठीक है ना। फिंगर टिप्स पे आपकी तमाम चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह। देयर आर 4 सबसेक्शंस इन सेक्शन बी। ओवरऑल 10 questions to be attempted, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट्स हमने लिख दिया इसके अंदर कि मतलब सेक्शन बी है और जो ओवरऑल क्वेश्चंस इसमें से अटेम्प्ट करने हैं उनकी तादाद क्या, उनकी तादाद है जी, अल्लाह भला करे, 10। सही है। कोई सवाल यहाँ तक अगर है आपको तो बता दें। एनी क्वेश्चन? अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी। 30 मार्क्स। अच्छा, इंग्लिश ओवरऑल इजी है, लेकिन ये है कि हमारा फोकस ये होगा कि क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ याद कराता रहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे में ये होगा आखिरी में अल्लाह ताला के हुक्म से कि मैं आपको ऐसे बताऊंगा, सिर्फ एक एक ऐसे बताऊंगा, वही आपने करना होगा और वही आएगा, बस खत्म कहानी। तो ऐसे की तो कोई टेंशन की बात ही नहीं,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ऐसे ज़्यादा नहीं कराऊंगा। ऐसे मैं आपको कोशिश करूंगा 10 तो कराऊं। और मैं बेसिकली जो ऐसे आपको कराऊंगा ना, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। बेसिकली रेक्टिफिकेशन के लिए एक होगा, रट्टा सिर्फ एक का लगाना होगा, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। लेकिन हमारा जो तरीकाकार होगा वो इस तरह से होगा कि मैं ये चाहूंगा कि आपको ऐसे लिखने का तरीका है कि ऐसे लिखा किस तरह जाता है, और ऐसे में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऐसे के स्टार्ट में क्या होना चाहिए, उसके मिड में क्या होना चाहिए, उसके एंड में क्या होना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं, वो जो अभी तक आप करते आ रहे हैं मैट्रिक तक वल्ला अलग फर्स्ट ईयर में क्या आपने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इंग्लिश में। होता ये है कि ऐसे का एक बाकायदा मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना, एक पूरी उसकी स्ट्रेटेजी होती है। ऐसा नहीं है रट्टाफिकेशन वाली कोई कहानी नहीं होती, ठीक है ना। काफी हद तक यस आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। मैं जब कह रहा हूँ तो जाहिर है कोई वजह होगी ना, ऐसा तो नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाकी अगर कुछ सेक्शंस के बच्चे आपको मिलेंगे जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं हमेशा एक ही ऐसे बताता हूँ और बस वही आ जाता है। क्योंकि ऐसे बस बिला वजह 10-10 ऐसे बच्चे याद करें, इसकी जगह मैं उनको बोलता हूँ जाओ जाके यही वक्त ग्रामर की प्रैक्टिस पे लगाओ, बाकी तो कुछ नहीं पता, कोई कोई चीज़ नहीं है। बाकी क्या होता है, क्वेश्चन होंगे वही रिपीटेड क्वेश्चन कुछ हैं, वही आपको मैं कराऊंगा। हमारा टारगेट जो बेसिकली होगा हमारा है इम्प्रूवमेंट इन अवर इंग्लिश। हमारे जो सब हम हर चीज़ पढ़ेंगे, इसमें कुछ बहुत ही सबक आमोज हमारे सिलेबस के अंदर चीज़ें हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। चलें इसको हम पहले कंप्लीट कर लेना, कभी वक्त हमारा हाथ से निकल जाए कभी। अच्छा जी, किसी का माइक खुल गया और मुझे आवाज़ भी आ रही है उसकी। ओवैस ओवैस का माइक खुला हुआ है और मैंने ओवैस का माइक बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। म्यूट ऑल करना होगा। बंद कर दिया मैंने ओवैस का माइक। किसी और को भी शोर की आवाज़ आ रही है मेरे अलावा? मुझे बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही है जबकि सारे माइक मैंने बंद कर दिए। क्या गिटार बज रहा है? जी। एक मिनट, गिटार बज रहा है यार, किसकी आवाज़ आ रही है?